नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में नागालैंड के पूर्वी 6 जिलों में स्वायत्तता की मांग अधिक मुखर हुई है। इस मुखर मांग के अंतर्गत आर्टिकल 371 ए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि नागालैंड के बारे में कुछ विशिष्ट प्रावधान करता है। हमारे देश का संविधान किस प्रकार से नागालैंड के बारे में विशिष्ट प्रावधान करता है और हाल ही में नागालैंड के पूर्वी 6 जिलों में स्वायत्तता की मांग अधिक मुखर क्यों हुई है, इन सभी पक्षों पर आज इन फोकस के प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत किन पक्षों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले उस खबर को विस्तार से जानेंगे जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद जो अधिक स्वायत्तता की मांग है वो क्या है, वो किन पूर्वी 6 जिलों से जुड़ी हुई है, इसमें त्वेनसांग का मुद्दा किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो जाता है, इस मांग की वर्तमान स्थिति क्या है, क्योंकि ये मांग पहले से चली आ रही है, इसलिए इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में जानना भी महत्वपूर्ण है। स्वायत्तता के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाओं के बारे में बात चल रही है, क्या किसी प्रकार के एक स्वायत्त क्षेत्र की को निर्मित करने की भी बात है, इस मुद्दे को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही आर्टिकल 371 ए जो कि नागालैंड के बारे में कुछ संवैधानिक विशिष्ट प्रावधान करता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि वो प्रावधान किस प्रकार से पूर्वी नागालैंड की क्षेत्रीय परिषद की व्यवस्था करता है, जो अधिक स्वायत्तता की मांग को कहीं ना कहीं पूरा करने की कोशिश करती है। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ेगा, उसके भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिले, इन प्रोग्राम से आप जुड़े, इनका लाभ उठाएं। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस संस्थान ने अपनी अलग अलग शाखाओं पर हाल ही में आईएएस फाउंडेशन हिंदी माध्यम के शुरू किए हैं। कई शाखाओं पर बैच प्रारंभ हो चुके हैं, कहीं पर प्रारंभ होने वाले हैं। जैसे दिल्ली स्थित करोल बाग शाखा में इस तरह का बैच 13 नवंबर से प्रारंभ होगा, जिसका समय रहेगा दोपहर 3 बजे। इंदौर शाखा में 11 नवंबर से बैच प्रारंभ होगा, जिसका समय रहेगा शाम को 6:15 बजे। आप 8750187501 पर कॉल करके भी इनके बारे में सूचना हासिल कर सकते हैं, अपना एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं, सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब खबर को विस्तार से जानेंगे। खबर यही है कि नागालैंड के जो 6 जिले हैं, जो पूर्वी 6 जिले हैं, उसमें स्वायत्तता की मांग अधिक मुखर हुई है। ये 6 जिले कौन से हैं? ये 6 जिले हैं कई फायर, नोकलाक, शामाटोर, ट्वेनसांग, लोंगलेंग और मोन। इन 6 जिलों को पहले एक ही जिले के नाम से जाना जाता था, ट्वेनसांग के नाम से, यानी ये 6 जिले समय के साथ ट्वेनसांग जिले से ही निकले हैं। और ट्वेनसांग जिले के बारे में, इसकी क्षेत्रीय परिषद के बारे में 1963 में जो हमारा आप कह सकते हैं कि 1962 में 13वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जो आर्टिकल लाया गया था 371 ए, उसके अंतर्गत भी ट्वेनसांग की क्षेत्रीय परिषद के बारे में कुछ प्रावधान किए गए थे। इन सभी मुद्दों पर बात होगी। सबसे पहले खबर को विस्तार से जानते हैं। यह मुद्दा चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि हाल ही में नागालैंड सरकार ने केंद्र की समझौता ज्ञापन के मसौदे पर प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने की बात कही है। कौन सा समझौता ज्ञापन है, क्या समझौता ज्ञापन है? इस समझौता ज्ञापन का जो उद्देश्य है वो नागालैंड के 6 पूर्वी जिलों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने से संबंधित है। लगातार नागालैंड के इन 6 जिलों में स्वायत्तता की मांग लगातार मुखर होती जा रही है। इन जिलों के लिए एक पृथक राज्य या अधिक स्वायत्तता की मांग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इस जिले की मांग, स्वायत्तता की मांग लगातार बढ़ती जा रही है इन जिलों में। इसका एक प्रमाण यह भी है कि हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हमारे देश में संपन्न हुए हैं, इन चुनावों के दौरान इन 6 जिलों में नगण्य स्तर पर चुनाव मतदान हुआ है, यानी चुनाव मतदान से पूरी तरह से परहेज किया है इस पूरे क्षेत्र ने, जो इस क्षेत्र में स्वायत्तता के लिए मजबूत स्थानीय समर्थन का संकेत भी प्रदान करता है। और राज्य सरकार ने कहा है कि वो केंद्र सरकार के समझौता ज्ञापन का जो मसौदा है उस पर प्रतिक्रिया प्रदान करेगा। इससे स्वायत्तता की पूरी व्यवस्था पर आगे की चर्चा और संभावित कार्रवाई शुरू होने की जो संभावना है वो बेहद ज्यादा बढ़ गई है। इसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। अब हम स्वायत्तता की मांग के बारे में ठीक तरीके से समझ लेते हैं। पूर्वी नागालैंड की जो जनसांख्यिकी है या जो प्रतिनिधित्व है उसके बारे में ठीक से जानने की कोशिश करते हैं। 6 जिले आपको बता दिया गया है, समय के साथ ये ट्वेनसांग जिले से ही निकले हैं, लेकिन ये 6 जिले कौन से हैं? कैफायर, लोंगलेंग, मोन, नोकलाक, शामटोर और ट्वेनसांग।
इसमें सामान्य तौर से नागालैंड की 7 जनजातियों का एक घर माना जाता है। नागालैंड की लगभग 30% आबादी इन्हीं जिलों से संबंधित है और नागालैंड की जो 60 विधानसभा क्षेत्र है उसमें से 20 यहाँ पर पड़ते हैं। इसका मतलब आप सीधा समझ सकते हैं कि नागालैंड के एक बहुत बड़े क्षेत्र को ये कवर करता है, बहुत बड़ी आबादी को ये क्षेत्र कवर करता है। ये जो पृथक राज्य की मांग है या अधिक स्वायत्तता की मांग है, ये मांग बहुत पुरानी है और इस मांग के संदर्भ में ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2010 में प्रधानमंत्री कार्यालय को एक ज्ञापन भी दिया था, एक मेमोरेंडम भी सौंपा था। इस मांग के कारण क्या है? कारण यह है कि यह क्षेत्र दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षाकृत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर विकास की मांग लगातार की जाती रही है। ये क्षेत्र न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, न केवल यहाँ पर बुनियादी ढांचे की कमी देखने को मिलती है, बल्कि आर्थिक विकास के जो अन्य पैमाने हैं उन पर भी ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ दिखाई देता है। इसलिए लगातार इस क्षेत्र में स्वायत्तता की मांग है और ये मांग है कि यहाँ पर एक अलग राज्य को बना करके एक अलग विधायिका और वित्तीय व्यवस्था खड़ी होनी चाहिए, प्रशासनिक व्यवस्था खड़ी होनी चाहिए जो यहाँ के लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हो। इसी के संदर्भ में ये पूरी डिमांड हमारे सामने आ जाती है। अब हम देखते हैं कि इस पूरी मांग की वर्तमान स्थिति क्या है। इस मांग की वर्तमान स्थिति यह है कि फरवरी 2023 में आप जानते हैं कि नागालैंड में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे, जिसके परिणाम मार्च 2023 में हुए थे। उस दौरान भी पूर्वी जो ईस्टर्न नागालैंड ऑर्गेनाइजेशन है, पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन है, एनपो है, उसने नागालैंड विधानसभा चुनाव से पहले अलग राज्य की मांग को जोरदार तरीके से उठाया था और अगस्त 2022 में एनपो ने शुरू में ही अपनी मांग पूरी न होने तक चुनावों का बहिष्कार करने का फैसला कर लिया था। उन्होंने अगस्त 2022 में एनपो ने कहा था कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है स्वायत्तता की या अलग राज्य की, तो वो विधानसभा चुनाव फरवरी 2023 में जो संपन्न हुए थे उसमें भाग नहीं ले गई। लेकिन बाद में केंद्रीय गृह मंत्रालय से इनकी बातचीत हुई। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भी ये कहा गया कि इस मुद्दे का समाधान पारस्परिक रूप से सहमत समाधान के माध्यम से निकाला जाना चाहिए। इस बात का आश्वासन भी एनपो को दिया गया और इसके बाद विधानसभा चुनाव के बहिष्कार को वापस ले लिया गया। 2024 के प्रारंभ में ही 2024 के आरंभ में यानी इस साल के आरंभ में केंद्र सरकार ने नागालैंड सरकार को अब टिप्पणी के लिए एक समझौता ज्ञापन का मसौदा भेजा और जो समझौता ज्ञापन का जो ये मसौदा है ये पूर्वी जिलों की स्वायत्तता से ही संबंधित माना जा रहा है। लेकिन इस मुद्दे का समाधान नहीं हो पाया और इस मुद्दे का समाधान न होने के कारण एनपो यानी ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ने लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करने का आह्वान किया। परिणाम स्वरूप जो 6 पूर्वी जिले हैं जिनमें स्वायत्तता की मांग है, इनमें लगभग कोई भी मतदान नहीं हुआ। हाल ही में नागालैंड के जो संसदीय मंत्री हैं जिनका नाम है केजे केन्या, उन्होंने कहा है कि उनकी बातचीत एनपो के साथ साथ पूर्वी नागालैंड विधायक संघ के साथ हुई है और अब इस मुद्दे पर राज्य सरकार इस मामले पर अपना फीडबैक केंद्र सरकार को भेजेगी। इसके कारण ही ये पूरा मुद्दा चर्चा में आ जाता है और ये मांग मुखर हो जाती है। इस मांग की ये वर्तमान स्थिति के बारे में हमने बात कर ली। स्वायत्तता के बारे में तरह तरह की बात हो रही है। एक मांग ये भी हो रही है कि नागालैंड के भीतर ही एक फ्रंटियर नागा टेरिटरी बनाई जाए और वो फ्रंटियर नागा टेरिटरी इस प्रकार से बनाई जानी चाहिए कि उसे कई मामलों में स्वायत्तता प्रदान की जाए। न केवल कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां प्रदान की जाए बल्कि एक अलग विधायिका भी प्रदान की जाए ताकि ये अपनी आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय ले सके, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संसाधनों का प्रबंधन कर सके और विशिष्ट राज्य का दर्जा दिए जाने पर केंद्र से इनको विशेष सहायता भी प्राप्त हो सके। नागालैंड के जो संसदीय मंत्री हैं उनका कहना है कि ये जो पूरी व्यवस्था है ये संविधान के आर्टिकल 371A इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, इस प्रकार से 371A इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये 13वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 1962 में ये व्यवस्था लाई गई थी और इसी के साथ साथ आप जानते हैं कि 1963 में नागालैंड राज्य अस्तित्व में आया था और एक कन्वेंशन आया था 16 सूत्रीय समझौते के तहत। तो नागालैंड के संसदीय मंत्री ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 371A के तहत विशेष प्रावधानों के अनुरूप ही है ये व्यवस्था जो स्थानीय मामलों के प्रबंधन के लिए क्षेत्रीय परिषद की अनुमति प्रदान करती है। यानी 371A के माध्यम से क्षेत्रीय मामलों के प्रबंधन के लिए एक क्षेत्रीय परिषद की अनुमति प्रदान की गई है। उसी प्रकार की कुछ ये व्यवस्था भी है। लेकिन इसमें एनपीओ के जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम है
चिंगमक चांग ने उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार को भेजे गए प्रस्ताव में एनपो को शामिल नहीं किया गया है और एनपो इस पूरी बातचीत में तभी शामिल होगा जब उन्हें इस तरह का प्रस्ताव सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सौंपा जाएगा। तो इस प्रकार की भी बात स्वायत्तता के संदर्भ में हो रही है, ये व्यवस्था खड़ी करने की भी बात हो रही है। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 371A के माध्यम से पूर्वी नागालैंड की क्षेत्रीय परिषद के बारे में किस प्रकार की व्यवस्था की गई है। नागालैंड की स्थापना कब, कहां से, कौन से राज्य से हुई थी? असम से अलग होकर के हुई थी। कब हुई थी? 1963 में हुई थी। और इसके अंतर्गत नागा पीपल्स कन्वेंशन और भारत संघ के बीच एक 16 सूत्रीय समझौता भी हुआ था, जिसकी बात अभी हमने की थी। साथ ही 13वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से आर्टिकल 371A भी आया था और इसके अंतर्गत नागालैंड को के संदर्भ में कुछ विशिष्ट प्रावधान किए गए थे। वे विशिष्ट प्रावधान कुछ इस प्रकार से थे, जैसे संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जो नागाओं की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप कर सकती हो। साथ ही संसद ऐसा भी कोई कानून नहीं बना सकती जो नागाओं की प्रथागत जो प्रक्रियाएं हैं, जो प्रथागत कानून है, जो प्रक्रियाएं हैं, उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करती है। साथ ही नागाओं की प्रथागत कानून और प्रक्रियाओं का प्रशासन करने वाली जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो न्याय व्यवस्था है, उसमें भी हस्तक्षेप करने वाला कोई कानून संसद नहीं बना सकती। इस प्रकार की व्यवस्था 371A के माध्यम से की गई थी ताकि इनकी विशिष्ट जरूरतों को ख्याल में रखा जा सके, नागाओं की विशिष्ट जरूरतों को ख्याल में रखा जा सके। इसमें आर्टिकल 371A के माध्यम से नागा प्रथागत कानूनों की सुरक्षा और कुछ क्षेत्रों के लिए स्वशासन प्रदान किया गया था। कुछ विशिष्ट प्रावधानों की यहां पर बात कर लेते हैं, जैसे अपेक्षाकृत कम विकास के कारण ट्वेनसांग, अविभाजित ट्वेनसांग जिले जो अब 6 जिलों में विभाजित हो चुका है, क्योंकि ये व्यवस्था कब की गई थी? 371A की व्यवस्था कब आ गई थी? 13वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के माध्यम से की गई थी और नागालैंड राज्य 1963 में अस्तित्व में आया था। तो तब की यह व्यवस्था है जब ट्वेनसांग जिला अविभाजित था। बाद में ट्वेनसांग जिला 6 जिलों में विभाजित हुआ, जिन जिलों में स्वायत्तता की मांग हो रही है। तो ये जिले तब भी अपेक्षाकृत कम रूप से विकसित थे, अपेक्षाकृत कम विकसित थे। तो अपेक्षाकृत कम विकास के कारण अविभाजित ट्वेनसांग जिलों को 10 वर्षों के लिए राज्यपाल के प्रत्यक्ष प्रशासन के अधीन रख दिया गया था। इस व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? इस व्यवस्था का उद्देश्य यह था कि जिले की जो जनजातियां हैं वो अधिक प्रशासनिक जिम्मेदारियों के लिए भविष्य के लिए तैयार की जा सके, यानी जनजातियों का विकास इस प्रकार से किया जा सके कि वो आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं को संभालने के अंतर्गत पूरी तरह से तैयार हो जाए भविष्य में। और बाद में 10 वर्षों के लिए ही व्यवस्था बनाई गई थी। आर्टिकल 371A में ट्वेनसांग के लिए एक 35 सदस्यीय क्षेत्रीय परिषद का भी प्रावधान किया गया था। कितनी सदस्य? 35 सदस्यीय क्षेत्रीय परिषद, जो नागालैंड विधानसभा के लिए प्रतिनिधियों को नामित करते थे। यानी यहां पर नागालैंड विधानसभा के जो चुनाव थे वो सीधे जनता के द्वारा शुरू में नहीं हुए हैं। ये 35 सदस्यीय क्षेत्रीय परिषद ही नागालैंड विधानसभा के लिए सदस्यों का चुनाव करती थी यहां से। और ये व्यवस्था समाप्त कब हुई? ये व्यवस्था, चुनने की व्यवस्था 1973 में समाप्त हुई और 1973 में समाप्त होने के बाद ही पहली बार राज्य विधानसभा चुनाव में पूर्ण रूप से इस क्षेत्र ने भाग लिया था। तो इस प्रकार की व्यवस्था भी यहां पर की गई थी, विशेष प्रावधान किए गए थे। और आप देख सकते हैं कि हाल ही में इन राज्यों में, इन जिलों में जो पूर्वी जिले हैं, जो पहले ट्वेनसांग से अलग होकर के ही पहले ट्वेनसांग अविभाजित ट्वेनसांग के रूप में थे और बाद में अलग बने और जो अब 6 जिलों के रूप में हमारे सामने आते हैं, उसमें केंद्र सरकार ने एक उसके संदर्भ में एक समझौता ज्ञापन राज्य सरकार को भेजा है और राज्य सरकार की उस पर टिप्पणियां मांगी है। अब राज्य सरकार की उस पर क्या अभिव्यक्ति होती है, क्या टिप्पणियां होती है, उसके आधार पर देखते हैं कि यह मुद्दा स्वायत्तता का किस प्रकार से भविष्य में हमारे सामने आता है। इससे संबंधित एक टॉपिक भी देख लेते हैं, एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? अनुच्छेद 371A के तहत नागालैंड के संदर्भ में कौन सा विशेष संवैधानिक प्रावधान किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं संघ सरकार द्वारा प्रत्यक्ष शासन, नागा प्रथागत कानून और स्थानीय शासन का संरक्षण, संसद में सीटों का आरक्षण या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।